नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि एक साइंस कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बताइए और कटअप क्या जा सकता है ये आप थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 90 दिन में हम तैयारी कैसे करें, एक अच्छा तैयारी कैसे करें। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 2-3 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि अब आपको कैसे तैयारी करना है 90 दिन में। और जिनका भी रिज़ल्ट आया है एक्साइज कांस्टेबल में उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेज पास कर चुके हैं। अगले स्टेज जो कि एक कड़ा मुकाबला है आपके लिए, तो इसके लिए आपको तैयार करना है, माइंडसेट को, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा जो भी आपका योगदान कर पाएँ आज हम डिस्कस करते हैं कि 90 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और कट ऑफ क्या रहेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कितना स्कोर कर लें जो हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं, राइट। चूँकि ये अगर आप टेस्ट लगाते होंगे तो आपको खुद पता लगता होगा कि मेरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट कमज़ोर पड़ जा रहा है या फिर हम इतना मार्क्स ला पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि बुक्स से रिलेटेड बहुत से रिक्वायरीज आते हैं कि कौन सा सोर्स हम पढ़ें, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, बुक से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रख लीजिए कि सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस, कि सिलेबस में मेरा क्या क्या पूछा जाना है। हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन स्टिल जो अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए है कि सबसे पहले आप सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़िए। अगर आपके पास संभव है तो उसको चार्ट पेपर में लिख के कहीं चिपका दीजिए, और सारे के सारे जो सिलेबस में पॉइंट है वो बिल्कुल याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कोरिलेट करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को कंबाइन करते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत अच्छा गाइड करेगा आपको, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। ये दो चीज़ को बार बार आप 2 से 3 दिन में रिपीट करते रहिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा, राइट। अब देखिए, अगर आपको ये पता लगे सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। बुक्स को पढ़िए। अगर अभी तक आपने नोट्स बनाए हो तो नोट्स को पढ़िए। तो आप इसके हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड करके नोट्स को अपडेट करिए और बुक्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसी में से थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का आप एक ले लीजिए बुक, एक शिवांगन की बुक आती है, तो प्रीवियस ईयर की एक बुक परचेज कर लीजिए जिसमें सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो अपडेटेड है वो आप ले लीजिए, जिसमें आप दरोगा 2017 का टोटल 33 सीट है वो मिल जाएगा। फिर अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो हो जाएगा। थोड़ा सा JSS सीजल वाला आप देख लीजिएगा, झारखंड पुलिस वाला देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो स्पेशली झारखंड और GS वाला है ये तो देख ही सकते हैं, बहुत कम समय में देखा जा सकता है इसको, बस थोड़ा सा ऐसे ही देख लीजिएगा कम से कम, है ना। लेकिन आपको मेन फोकस यहाँ पर कांस्टेबल लेवल के लिए है, और जो कि कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा, कंपटीशन ठीक ठाक होगा, तो उसके हिसाब से आपको तैयार करना है और उससे आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होगा। सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर पेपर पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये दो चीज़ आप अच्छे से कवर करिए। पहला स्टेज यही होगा। दूसरा स्टेज होगा कि बुक और नोट्स बहुत लोग का पहले से बना हुआ होगा। और देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बुक्स क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो आपका सिलेबस में GS है, GS के लिए, अगर GS को चूँकि एक फिक्स्ड एरिया नहीं है, मतलब ठीक है सिलेबस आपको ये बता देगा कि GS में पढ़ना है क्या, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि हम क्या पूछेंगे। हाँ, ये कुछ हद तक आपको ये बताएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में अभी तक ट्रेंड क्या रहे हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज भी होता है और कई बार कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा पता नहीं रहता। लेकिन ठीक है, आप क्या पढ़ सकते हैं इसके लिए, एक आप तो लूसेंट कर लीजिए अच्छे से, लूसेंट जो थ्योरी वाला पार्ट है वो, और साथ में एक येलो बुक जो रोजगार विद अंकित सर की आती है वो वाला बुक आप कर लीजिएगा, और साथ में एक स्टैटिक जीके इन्हीं की बुक आती है। तो उसको तीनों को आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक छोटा सा बुक SPD या फिर एडिटोरिया
दोनों में से कोई भी एक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप जीएस के लिए रेडी हो जाएंगे, जो कि 40 क्वेश्चन आपका पूछे जाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद झारखंड जीएस के लिए क्या करना है, तो झारखंड जीएस के लिए आपको उड़ान बुक पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा सा मोटा बुक ज़रूर है, लेकिन ठीक है, इसको आप अच्छे से स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो इसको आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए एक बार, 2-3 दिन में हाईलाइट कर लीजिए, हो सकता है 1 सप्ताह भी लगे आपको। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए सिलेबस और पीवाईपी एनालिसिस के बाद में, फिर एक एक करके हाईलाइट किए हुए पॉइंट को बार बार रिपीट करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा उड़ान के अलावा कि पीवाईपी में जो झारखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बार बार आपको रिवीजन करना है, राइट। ये रिवीजन से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और झारखंड से रिलेटेड मैंने भी वीडियो बहुत सारा बनाया हुआ है। हैप्पी स्टडी जोन के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कि उड़ान बुक की या फिर जो भी मैंने भी बहुत सारे एमसीक्यूज खुद से भी तैयार किए हुए हैं मैनुअली भी, तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं उसकी थ्योरी के साथ में, थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर कवर करा है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और उसका जो थ्योरी पार्ट है वो साथ में डिस्कस किया हुआ, तो ये वाला जाके आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका झारखंड के लिए हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाना है, जिसमें आप टारगेट रखिए कि 40+ क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। मतलब 40+ क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब सुनिए, अब झारखंड अगर आप कर रहे हैं तो झारखंड में आपको झारखंड करंट अफेयर भी करना है। चूँकि अब 90 डेज़ आप मान के चल सकते हैं, 90 डेज से भी कम आप मान के चलिए, तो झारखंड करंट अफेयर अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक है मार्केट में, बहुत सारे बुक्स हैं, तो कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपके पास होना चाहिए एक एप्लीकेशन रामा स्टडी जोन। अगर आपके पास रामा स्टडी जोन एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। और रजिस्टर करने के बाद एक इसमें सेक्शन मिलेगा पोस्ट का, उस पोस्ट में आप देखिए डेली करंट अफेयर, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पेज डेली करंट अफेयर में डालते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही कॉन्साइज में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो आप यहाँ से जाके चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टॉपिक वाइज और मिक्स्ड दोनों ही चीज़ आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो टेस्ट आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। टॉपिक वाइज और मिक्स्ड दोनों का फ्री टेस्ट एक टैब आपको मिलेगा। रामा स्टडी जोन जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा ना, एक फ्री टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक टैब मिलेगा, उसमें आप जाइएगा, वहाँ पर टॉपिक वाइज और मिक्स्ड दोनों आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप जितना बढ़िया रिवीजन करेंगे आप उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्री पीडीएफ वाले टैब में जीएस के कुछ क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, उसके बाद झारखंड जीएस के कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ करंट अफेयर मैं अपलोड कर दूंगा एक साथ, तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये पोस्ट वाले सेक्शन में ये अपडेटेड है, डेली डाला जाता है, तो इसको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये तो झारखंड की बात हो गई। नेक्स्ट, अब साइंस आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो साइंस चूँकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो आपका लुसेंट का थ्योरी बुक है वो कर लीजिए, और साथ में आप परीक्षा मंथन कर लीजिए। अगर ये 2 अच्छे से परीक्षा मंथन की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, वो आप इतना कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन जो पूछे जाना है आप 12 से 15 तो आराम से कर जाइएगा, इतना हो जाएगा आपसे। तो ये अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, या बहुत लोगों का साइंस बैकग्राउंड है तो वो 15+ भी करेंगे, लेकिन ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो भी अगर इतना कर लेते हैं तो 12 से 15, 12+ तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, साइंस के लिए। अब उसके बाद आपका मैथ है, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो बिल्कुल मतलब जिनका मैथ वीक है वो क्या करिए, कुछ टॉपिक वाइज यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, जो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, बहुत बेसिक सा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं देखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 से 2 घंटे आपको देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल भी मतलब कम रिवीजन है आपका, तो यहाँ से करके थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं।
बाकी जिनका मैथ ठीक ठाक है वो बस टेस्ट लगाइए, और जिस टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उसमें जाके आप क्या कर लीजिए कि यूट्यूब में उसका एक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मैथ के लिए। तो मैथ के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी अगर आप मैथ में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और यहाँ से आप 7 से 8 क्वेश्चन भी करते हैं तो ठीक है, इतना बहुत बढ़िया स्कोर माना जा सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से हुआ, टोटल 120 में से जो आपका 40 जीएस का क्वेश्चन पूछा जाना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि लूसेंट, येलो बुक और स्टैटिक जीके कंप्लीट करिए बहुत बढ़िया से। और उसके बाद 50 क्वेश्चन जो आपका झारखंड जीएस का पूछे जाना है, इसमें आप क्या करिए कि उड़ान का और जो हैप्पी स्टडी जोन का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव जो करवाया है वो अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। साइंस के लिए जो आपका 20 पूछा जाना है साइंस का, इसमें से आप लूसेंट का परीक्षा मंथन बार बार रिवीजन करें, यहाँ से आपका हो जाएगा। बाकी आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स को पढ़ना है। 10 जो आपका मैथ्स के लिए है, मैथ्स के लिए आप यूट्यूब वीडियोस या फिर प्रैक्टिस सेट इसके थ्रू आप कवर कर सकते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका 120, क्योंकि यही चैलेंजिंग है। बाकी लैंग्वेज पेपर में तो आपको 90 प्लस करना ही करना है। लैंग्वेज पेपर में ऑलमोस्ट सभी लोग करेंगे और आपको करना ही पड़ेगा। अगर 95 आप करते हैं तो एक्सीलेंट है, लेकिन 90 प्लस तो आपको करना ही करना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लैंग्वेज पेपर में 90 प्लस कंपलसरी है। बाकी इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक कट ऑफ रेंज में आ सकते हैं। हम पेपर का लेवल मान के चल रहे हैं कि ईजी टू मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट है। अगर वेरी इजी है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, और मॉडरेट से थोड़ा सा हाई लेवल का है तो कट ऑफ लो जाएगा। ये आप सभी को जानते हैं, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर इजी टू मॉडरेट अगर पेपर का स्टैंडर्ड रहता है तो अब आपको कितना लाना चाहिए, ठीक है। जीएस में अगर आप 25 से 30 लाते हैं, मतलब 20 से 25 ही मान के चलिए इसको। जीएस चूँकि बहुत डायनामिक है, बहुत मतलब इसमें गलतियाँ होती हैं और बहुत ब्रॉड है ये, चूँकि इसमें प्रिडिक्ट करवाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ ठीक है, अब 20 से 25 करते हैं तो ठीक ठाक माना जा सकता है। झारखंड में आप मान के चलिए कि आपको 35 से 40 करना होगा, ठीक है। वैसे कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि हम 45 प्लस करें, लेकिन ये बोलना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन 35 से 40 किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। साइंस से चूँकि ये भी अच्छे खासा स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, तो इसमें भी आपको 12 से 15 करना है। 12 से 15 की रेंज में अगर आप कर रहे हैं तो मतलब अगर अभी तक आप ये कर रहे हैं तो ठीक ठाक कंडीशन में हैं आप। मैथ में जो 10 है, 10 में से आप मान के चलिए कि 7 से 8 आपको करना ही पड़ेगा, 7 से 8, क्योंकि बहुत इजी मैथ पूछेगा, बेसिक भी है तो। लेकिन अगर आप 10 में से 10 भी बहुत लोग करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, इतना कम से कम आपको करना पड़ेगा। 10 में 10 करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग करेंगे, लेकिन ठीक है जिनका थोड़ा सा वीक है या फिर एक दो गलत हो ही जाता है प्रेशर में, तो 7 से 8 करते हैं तो ठीक है, ये चलेगा आपका। तो इधर आप ऐड करेंगे तो 88 और इधर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो ये इस रेंज में अगर आप ला रहे हैं मार्क्स, ठीक है, इस रेंज में यानी कि 84 से 88 के बीच में अगर आपका आ रहा है स्कोर, तो आप बिल्कुल सही रेंज में अभी तक जा रहे हैं। और अगर आप मान के चलिए 75 प्लस 70 टू 90 के बीच में इतना स्कोर अगर आप कर रहे हैं, फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो समझिए कि अभी तक आपका तैयारी ठीक ठाक है। और अगर आप 75 से नीचे जा रहे हैं, 75 से अगर आप नीचे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करने की आवश्यकता है। और ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इजी टू मॉडरेट पेपर आया है। हार्ड आता है तो इससे भी कम जाएगा, ठीक है, 75 से भी कम जा सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट है तो 75 से 90 के रेंज में आपका रहेगा। और अगर बहुत आसान है तो फिर 90 प्लस भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का डिफ़िकल्टीज लेवल कैसा है, इसके आधार पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। बाकी 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि निगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिए। क्या हो रहा है मार्केट में, नहीं हो रहा है, सेटिंग गेटिंग पता नहीं क्या क्या, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है आपको। और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। आपको एक सीट कंफर्म करना है और कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, मतलब इतना लो कंपटीशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि तैयारी ज़बरदस्त करना होगा। जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बुक्स बताया है उसको भी आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक ठीक ठाक कंडीशन में पहुँच जाएंगे। तो ये आपका एक हो गया।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि बार बार प्रैक्टिस जितना करेंगे, प्रैक्टिस करिए, जाके तुरंत रिवीजन करिए, प्रैक्टिस रिवीजन ये जितना करेंगे आपका तैयारी उतना बढ़िया होता चला जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना है। टोटल प्रैक्टिस सेट आप डेली तो एक लगाइए ही लगाइए, चाहे जहाँ से भी, चाहे वो बुक आप परचेज़ कर लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से कर लीजिए, कुछ यूट्यूब से हेल्प हो जाएगा तो वहाँ से, मतलब जहाँ से जो हेल्प हो सकता है आप करिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करिए। 7 से 8 घंटे आपको डेली करना ही करना है। अगर आप इससे प्लस जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो प्रैक्टिस सेट आपको करना है। रिवीजन जो नोट्स बनाए हैं, जो मैंने बुक्स बताया जिसमें आपने कुछ हाईलाइट करके रखा है, उसको बार बार करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ PYP प्रीवियस ईयर पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी रामा स्टडी जोन एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आपको करंट अफेयर कुछ हेल्प हो जाएगा। तो रामा स्टडी जोन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पोस्ट वाले सेक्शन में आपको करंट अफेयर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहें तो थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो दिखाए नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा रामा स्टडी जोन को कि कैसे आपको कवर करना है। आप सिंपली प्ले स्टोर से तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा, साथ में आप रामा स्टडी जोन को हैप्पी स्टडी जोन लग के आपको सर्च करना होगा, ठीक है। हैप्पी स्टडी जोन वेबसाइट के लिए, और ये वेबसाइट के लिए हैप्पी स्टडी जोन रहेगा, याद रखिएगा ये वाला जो akamai.in net.in है ना, इस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट में आपको ये सारा कुछ मिलेगा। और सिंपली आपको यहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। पोस्ट वाले सेक्शन में, तो पोस्ट वाले सेक्शन में आप देखिए यहाँ पर कि कितना बढ़िया से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये देखिए इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा जूम हो गया इस वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन देखिए इस तरीके से आपको, ये देखिए अभी हाल फिलहाल में जो आपका ये झारखंड का पहला मॉडल सोलर विलेज जो पूर्वी सिंहभूम का है, सिंहभूम वाला एरिया, तो देखिए इसमें जितने फैक्ट है वो सारा कुछ दे दिया गया है। तो पूर्वी सिंहभूम राज्य का पहला मॉडल सोलर विलेज, ये एप्लीकेशन में और शानदार आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया से। देखिए इस तरीके से माइंड मैप भी बना दिया भारत की प्रगति का, जो एशिया पावर इंडेक्स में है, जिसमें रैंकिंग 3 रहा है इसका। अमेरिका, चीन, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत। ये देखिए इस तरीके से डायग्राम भी बना दिया गया है। इस तरीके से देखिए जो एक्सप्लेनेशन है शानदार है। और इसमें झारखंड मुख्य रूप से हम कवर करते हैं। देखिए अभी झारखंड का जो ये है गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था उसमें मिला हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट वो मिल जाएगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से। कुछ इंग्लिश में भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, तो बहुत कुछ आपको यहाँ से हेल्प होगा। ये देखिए अभी अल्बर्ट एका पर एक मूवी बनने वाला है, गैंग बैटल ऑफ गंगा सागर, जो कि प्रस्तावित है। हीरो कौन होगा, ये कौन थे, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर दे दिया गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। अभी अबुआ दवाखाना योजना अबुआ दवाखाना योजना जो टोटल 24 ज़िले में खोला जाना है, 775 दवाखाने होंगे। तो ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प होने वाला है। देखिए यहाँ पर माइंड मैप के साथ में सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो कितना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से देखिए। ये देखिए तो ये सारा कुछ एप्लीकेशन में रामा स्टडी जोन में आपको ये देखने को मिलेगा। और वेबसाइट में आप यहाँ पर हैप्पी स्टडी जोन सर्च करके भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये देखिए इंग्लिश में, हिंदी में सब कुछ बहुत बढ़िया से दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। बाकी ये देखिए कितना बढ़िया है। सेंट्रल झारखंड को सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड को सेंट्रल यूनिवर्सिटी NAACA+ ग्रेड की ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आपको यहाँ पर करंट अफेयर अब बढ़िया से अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी मतलब हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। और कुछ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब बना के आएंगे। जिससे देखिए हाल फिलहाल में आपको माटी रत्न पुरस्कार मिला है, 3 लोगों को माटी रत्न पुरस्कार मिला था। ये 3 लोग कौन कौन है, तो हमारे झारखंड से जयंसिता करकेट्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2 लोग भी है लेकिन जयंसिता करकेट्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए माइंड मैप में भी चीज़ों को बता दिया गया है।
ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स्ड है सारी चीज़ें, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें कवर होती जाएंगी। मटर रत्न पुरस्कार जो कि मैंने आपको बता दिया है, ये देखिए रीड मोर करेंगे तो और भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए झारखंड का पहला कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर, तो ऐसे कुछ करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा जूम करके देखिए तो यहाँ पर वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ फ्री टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है, डेली क्विज़ है, तो ये सारा कुछ यहाँ से भी आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में आप ऐसे चले जाइएगा, हालांकि आपको थोड़ा सा यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ये सारा कुछ देखिएगा। यहाँ से ब्लॉग पोस्ट भी एक ऑप्शन है, जहाँ से कुछ चीज़ें करंट अफेयर वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से है। तो ये अभी देखिए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है राजसेना को भाजपा से। अब देखिए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार वाले में कितना बढ़िया सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए जरा सा, ये देखिए तो कितना डिटेल में, चूँकि ये आपका जैसे सीजन जो जनवरी में आपका हुआ था उसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया था, पुरस्कार राशि भी पूछ लिया था। तो देखिए यहाँ पर पुरस्कार राशि स्ट्रैटेजी के और अभी तक कितने लोगों को मिला है, ये देखिए 2001 तक पूरा अपडेटेड है, विशेषवर कहाँ तक। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके बताई गई हैं। तो अगर आप इसको भी अच्छे से फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। तो वेबसाइट से और रामा स्टडी जोन के एप्लीकेशन से कवर करिए, फ्री है, बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी तैयारी आप करते रहिए। कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप जो नए हैं, जो चैनल पर बिल्कुल नए हैं, जो एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, राइट। और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया है उस स्ट्रैटेजी को बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। और अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत कम समय है और बहुत अधिक तैयारी करना है, राइट। तो ये चीज़ आप डेली करिए, थोड़ा थोड़ा करिए ही, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए इतना ही आज के लिए। बाकी रामा स्टडी जोन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि जैसे रामा स्टडी जोन को आप रजिस्टर करते हैं तो या डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कम से कम 5 स्टार रेटिंग दे देना है खुद से। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दे देना है और एक अच्छा सा प्यारा सा रिव्यू भी आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सेशन इतने ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।